नमस्ते साथियों। आज हम इस वीडियो में गिल्लू पाठ से संबंधित नोट्स का वाचन करेंगे। आप इस नोट्स के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर: लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि यह पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर: गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर: लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थीं? उत्तर: वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थीं। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर: गिलहरी का लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर: गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर: लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर: गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर: गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर: गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर: लेखिका को गिलहरी इस स्थिति में दिखाई पड़ी कि गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। संभवतः वह घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे 2 कौवे अपना आहार बनाना चाह रहे थे। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर: लेखिका ने गिलहरी को हौले से उठाकर कमरे में लाया, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर: लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह कहाँ-कहाँ छिप जाता था? उत्तर: महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? गिल्लू लेखिका की गैरहाजिरी में उदास रहता था। अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था। लेखिका के घर आने तक गिल्लू अकेलापन महसूस
कर रहा था। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर: महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता रहता था। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चिक चिक करके बुलाती थी, तब लेखिका के द्वारा उसे मुक्त करने पर वह 4 बजे तक गिलहरियों के साथ खेलकर वापस लौटता था। उसका प्रिय खाद्य काजू न मिलने पर दूसरी खाने की चीजों को झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर: लेखिका ने गिल्लू को लिफाफे में बैठना सिखाया। जब लेखिका खाना खाने बैठती, तब गिल्लू उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना तथा उसमें से एक एक चावल उठाकर खाना सिखाया। इस प्रकार लेखिका ने गिलहरी को अपने प्रति सही व्यवहार करना सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर: गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर: महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के बच्चे के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाकर उसका प्राण बचाया। रहने के लिए झूला लगाकर उसे गिल्लू नाम के साथ सम्मानित किया। गिल्लू के खाने के लिए काजू तथा बिस्कुट दिया। थाली में से एक एक चावल उठाकर खाने को सिखाया। अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करने के लिए अवसर दिया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की और उसकी मृत्यु के बाद समाधि भी बनाई गई। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के प्रति अपनी ममता को दर्शाया है। रिक्त स्थान भरिए। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अनुरूप शब्द लिखिए। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म। 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा, सोनजूही लता, हंस सफ़ेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गिलहरी चिक चिक। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕೂಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು।
दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया. ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. स्त्रीलिंग शब्द लिखिए. लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया. खाली जगह भरिए. उंगली, उंगलियां, आँख, आँखें, पूंछ, पूंछे, खिड़की, खिड़कियां, फूल, फूल, पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले. प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना. लिखना, लिखाना, लिखवाना. मिलना, मिलाना, मिलवाना. चलना, चलाना, चलवाना. देखना, दिखाना, दिखवाना. भेजना, भिजाना, भिजवाना. खेलना, खिलाना, खिलवाना. देना, दिलाना, दिलवाना. सोना, सुलाना, सुलवाना. रोना, रुलाना, रुलवाना. धोना, धुलाना, धुलवाना. खोलना, खुलाना, खुलवाना. पीना, पिलाना, पिलवाना. सीना, सिलाना, सिलवाना. सीखना, सिखाना, सिखवाना. मांगना, मंगाना, मंगवाना. बांटना, बंटाना, बंटवाना. मांझना, मंजाना, मंजवाना. जांचना, जंचाना, जंचवाना. विलोमार्थक शब्द लिखिए. निकट, दूर, दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना. विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष. स्वस्थता, अस्वस्थता. उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोगी, अनुपयोगी, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित. बलवान, बलहीन, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन. ईमान, बेईमान, होश, बेहोश, खबर, बेखबर, रोजगार, बेरोजगार. धन, निर्धन, जन, निर्जन, बल, निर्बल, गुण, निर्गुण. समानार्थक शब्दों को लिखिए. उपचार, चिकित्सा, इलाज. गात, शरीर, देह, आहार, खाना, भोजन. विस्मय, अचरज, आश्चर्य, हिम्मत, साहस, धैर्य, खोज, तलाश, ढूंढ. कारक का नाम लिखिए. गमले के चारों ओर संबंध कारक. मुंह में एक बूंद पानी अधिकरण कारक. गिल्लू को पकड़कर कर्म कारक. जीवन का प्रथम वसंत संबंध कारक. खिड़की की खुली जाली संबंध कारक. मैंने कीले निकालकर कर्ता कारक. झूले से उतरकर अपादान कारक. सुराही पर लेट जाता अधिकरण कारक. कुछ पाने के लिए संप्रदान कारक. दी गई शब्द पहेली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए. मोर, हंस, कुत्ता, मयूर, गरुड़, कबूतर, बिल्ली, कौवा. भाषा ज्ञान. व्यंजन संधि के उदाहरण. जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ. सत प्लस आचार, सदाचार. वाक प्लस मैं, वाग्मय. वाक प्लस ईश, वागीश. सट प्लस दर्शन, सट दर्शन.
संधि विच्छेद करके लिखिए। तल्लीन, तत् प्लस लीन। चिदानंद, चित प्लस आनंद। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। सज्जन, सत प्लस जन। सदगति, सत प्लस गति। स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों की सूची बनाइए। स्वर संधि: गिरीश, इत्यादि, सदैव, नयन, महोत्सव। व्यंजन संधि: सदाचार, वागीश, जगन्नाथ, षड्दर्शन, जगनमोहन।